अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरगिस, यू आर वाचिंग हेल्थ विद नरगिस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, जो आजकल हर न्यूज़ की हेडलाइन बना हुआ है। तो आखिर मंकी पॉक्स वायरस है क्या, इसकी कॉजेज़ और अलामात क्या हैं, और क्या ट्रीटमेंट है मंकी पॉक्स वायरस का, और सबसे ज़रूरी बात, क्या ये कोरोना वायरस की तरह फैलेगा और दुनिया भर में लॉकडाउन करवा सकता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। मंकी पॉक्स एक रेयर और नायाब डिजीज है जो मंकी पॉक्स वायरस की वजह से फैलती है। ये वायरस अफ्रीका के जानवरों में पाया जाता है, स्पेशली मंकीज में। सवाल ये है कि जानवरों से ये वायरस इंसानों में आया कैसे। अगर कोई भी इन्फेक्टेड जानवर जो कि मंकी पॉक्स वायरस का शिकार है किसी सेहतमंद इंसान को काट ले, या फिर कोई इंसान ऐसे किसी इन्फेक्टेड जानवर का गोश्त खा ले, तो उस इंसान में ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले ये वायरस यूरोप में फैला और बाद में मुख्तलिफ ममालिक में ट्रांसफर होता होता पाकिस्तान पहुंच गया। अफ्रीका से एक इन्फेक्टेड पर्सन ने यूरोप ट्रैवल किया, जिसकी वजह से यूरोप के लोग इन्फेक्टेड होना शुरू हो गए। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि यूरोप के इन्फेक्टेड लोगों ने तो कभी अफ्रीका ट्रैवल ही नहीं किया। फिर ये बात साबित हुई कि ये वायरस अफ्रीका से आया है। ये मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के जैसा है। अलामात जाहिर होने के बाद जिस्म पर 2-3 दिन के बाद दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, पहले चेहरे पर और आहिस्ता आहिस्ता सारे जिस्म पर फैल जाते हैं। इन दानों में पानी भर जाता है और फिर बर्स्ट हो जाने के बाद जख्म नुमा निशान बन जाते हैं। अब मंकी पॉक्स वायरस की कॉजेज क्या हैं और ये किन वजूहात की वजह से फैलता या फिर मुंतकिल होता है। नंबर 1, इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कॉन्टेक्ट में रहने से या उस मुतासरा शख्स के बॉडली फ्लूइड से, यानी वो खांसता है, छींकता है, अगर आप करीब बैठी हैं तो ये वायरस आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। नंबर 2, मुतासरा शख्स के कपड़े, बेड शीट्स, टॉवल और बाकी जो खाने पीने के बर्तन हैं उनको कॉन्टेक्ट में रखने से भी फैलता है। इसलिए ये ज़रूरी है इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े, बेडशीट्स, जो भी चीज़ें उसके कॉन्टेक्ट में हैं उनको सेपरेट रखा जाए। नंबर 3, अगर कोई मंकी पॉक्स वायरस का शिकार जानवर आपको काट लेता है या फिर उस इन्फेक्टेड जानवर का आप गोश्त खा लेते हैं, ये जानवर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मंकीज हों, ये दूसरे जानवर भी हो सकते हैं जिनका हम गोश्त खाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है मंकी पॉक्स के इन्फेक्टेड इंसान को 21 डेज के लिए आइसोलेशन में रखा जाए ताकि दूसरे अफराद इससे मुतासिर ना हो सके। सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स में ये कुछ अलामात जाहिर होती हैं: फीवर, हेडेक, फटीग, मसल एक, स्वेल, लिम्फ नोड्स, गले के गदूदों की सोजिश, एक्जिला में गदूदों की सोजिश हो सकती है, और इसका मेजर और मेन साइन सारे जिस्म पर रैशेस हैं। अब अगर मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसका कोई मखसूस इलाज मौजूद नहीं है। इसके इलाज पर रिसर्च जारी है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर मंकी पॉक्स के इन्फेक्टेड पर्सन को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगा दी जाए तो ये 85% उसकी सिवियरिटी को खत्म करने की ताकत रखती है। इस मंकी पॉक्स वायरस का पीरियड 2 to 4 वीक्स का होता है। इसके बाद ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम खुद से इस बीमारी से लड़कर इसको खत्म कर सकता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है या फिर जिस्म के किसी हिस्से में इन्फेक्शन फैल रहा हो, ऐसे केसेस में फिर एंटीबायोटिक से इलाज किया जाता है। मंकी पॉक्स वायरस कोविड-19 की तरह नहीं है, ये बस लोगों की अफवाह है। ये वायरस जरूर है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं फैलता और ना ही इतना खतरनाक है जैसा कि कोविड-19 फैलता था। ये बहुत ही कम और रेयर ट्रांसफर होता है। अगर आप ताज़ा तरीन हेल्थ की मालूमात और तजावीज़ के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो हेल्थ विद नरगिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। अगर हेल्थ से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।